सदियों पहले हिमगिरी पर्वतों के बीच बसा था एक अद्भुत राज्य, राजपुर। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसका जादुई राजमहल, जो सोने और चांदी से नहीं बल्कि रहस्यमयी शक्ति से बना था। कहा जाता था कि यह महल स्वयं देवताओं की कृपा से अस्तित्व में आया था और इसके भीतर एक जादुई क्रिस्टल था जिसकी शक्ति पूरे राज्य की रक्षा करती थी। लेकिन इस क्रिस्टल की असली ताकत कोई नहीं जानता था। राजपुर के राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और बहादुर थे। उनका पड़ोसी राज्य रणधीर भी शक्तिशाली था और वहां के राजा सूर्य प्रताप उनके मित्र थे। दोनों राज्यों में शांति थी, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहने वाली थी। एक रात जब राजा विक्रम सिंह महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे, उन्हें आकाश में अजीब सी चमक दिखी। तभी महल की दीवारों से एक धीमी सी आवाज गूंज उठी, महल सावधान, अंधकार लौट रहा है। जिस शक्ति को वर्षों से सुरक्षित रखा गया था, अब वह खतरे में है। राजा विक्रम घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और पूछा, यह भविष्यवाणी क्या दर्शाती है? राजा विक्रम सिंह ने पूछा, यह भविष्यवाणी क्या दर्शाती है? महामंत्री, यह महल केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि एक अनंत शक्ति इसे चलाती है। किंतु यदि यह शक्ति किसी गलत हाथों में चली गई तो पूरा संसार संकट में आ जाएगा। इसी दौरान राजपुर के द्वार पर एक रहस्यमयी योद्धा पहुंचा। उसका नाम था अर्णव और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा विक्रम ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक रहस्यमयी आवाज ने मुझे इस महल की ओर बुलाया। मैं इस महल के रहस्य को जानना चाहता हूं। राजा विक्रम ने महामंत्री की ओर देखा। महामंत्री ने सिर हिलाया और कहा, शायद यही वह योद्धा है जिसकी भविष्यवाणी में बात की गई थी। दूसरी ओर महल के पूर्व में बसे काले जंगलों में एक खतरनाक शक्ति जाग चुकी थी। यह था निशाचर राजकुमार वर्धन, जो अंधकार की दुनिया से आया था। मुझे उस महल की शक्ति चाहिए। अगर वह क्रिस्टल मेरे हाथ लग गया तो मैं पूरे संसार का स्वामी बन जाऊंगा। वर्धन ने अपने छाया दानवों की सेना तैयार की और राजपुर की ओर कूच किया। राजा विक्रम, अर्णव और सूर्य प्रताप ने मिलकर महल की रक्षा करने की योजना बनाई। उन्होंने जादुई ग्रंथों को पढ़ा और जाना कि महल के गुप्त कक्ष में एक जादुई शंख है जो बुरी शक्तियों को कमजोर कर सकता है। अर्णव ने शंख को उठाया और जैसे ही उसे फूंका, महल की दीवारें चमक उठी। अचानक महल की दीवारों पर छुपी हुई एक लिपि प्रकट हुई, जिसने न्याय, सत्य और बलिदान का मार्ग चुना है, वही इस शक्ति का असली उत्तराधिकारी होगा। तभी महल की गहरी गुफाओं से देवी देवस्वरूपा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवी देवस्वरूपा अर्णव, तुम केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि इस महल के असली रक्षक हो। तुम्हारे पूर्वजों ने इस महल की रक्षा की थी और अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्णव चौंक गया। उसे समझ आ गया कि उसका भाग्य इस महल से बंधा हुआ है। इसी बीच वर्धन की सेना ने महल पर हमला कर दिया। छायादानव हर जगह फैल गए और अंधकार ने पूरे आकाश को घेर लिया। वर्धन, अब यह महल मेरा है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अर्णव, राजा विक्रम और सूर्य प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ युद्ध किया, लेकिन छाया दानवों को मारना असंभव था। वे तलवारों के वार से भी नहीं मरते थे। राजा विक्रम को याद आया कि महल की असली शक्ति तब जागती है जब तीनों, सत्य, साहस और मित्रता, एक साथ हों। अर्णव, सूर्य प्रताप और विक्रम ने हाथ मिलाया और महल की शक्ति को पुकारा। अचानक जादुई क्रिस्टल चमक उठा और एक दिव्य प्रकाश निकला। अर्णव ने तलवार उठाई और एक ही वार में वर्धन की आत्मा को नष्ट कर दिया। छाया दानव चीखते हुए हवा में विलीन हो गए और अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन देवी देव स्वरूपा ने कहा, अब इस महल की शक्ति को फेंग यिन करना होगा, ताकि कोई और इसे गलत नीयत से इस्तेमाल न कर सके। देवी देव स्वरूपा, अब इस महल की शक्ति को फेंग यिन करना होगा, ताकि कोई और इसे गलत नीयत से इस्तेमाल न कर सके। अर्णव, विक्रम और सूर्य प्रताप ने मिलकर मंत्र पढ़ा। अर्णव, विक्रम, सूर्य प्रताप सत्य, साहस और न्याय की इस शक्ति को तब तक फेंग यिन करते हैं जब तक कि इसे फिर से जगाने का सही समय न आ जाए। महल की जादुई चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और यह एक साधारण महल की तरह दिखने लगा।
अब राजपुर और रणधीर में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो चुकी थी। अर्णव ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, अब यह महल केवल इतिहास में नहीं बल्कि हर दिल में जीवित रहेगा। अर्णव, अब यह महल केवल इतिहास में नहीं बल्कि हर दिल में जीवित रहेगा। राजा विक्रम और सूर्य प्रताप ने अपने राज्यों को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया, लेकिन जादुई महल की शक्ति अभी भी वही थी, एक दिन फिर से जागने के लिए। हर युग में जब भी अंधकार बढ़ेगा, जब भी सत्य की परीक्षा होगी, तब यह जादुई महल फिर जागेगा। नए नायक उठेंगे और महल की शक्ति फिर से अपने उत्तराधिकारी को चुनेगी। समाप्त, परंतु कहानी अमर है।